लखनऊ से आ रही बड़ी और अहम जानकारी के साथ बड़ी खबर वो ये कि बीजेपी ने एमएलसी चुनाव के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, घोषणा कर दी है। बरेली मुरादाबाद खंड क्षेत्र से जयपाल सिंह को उतारा गया है और कानपुर उन्नाव खंड क्षेत्र से अरुण पाठक प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर फैजाबाद खंड क्षेत्र से देवेंद्र प्रताप सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। कानपुर उन्नाव खंड क्षेत्र से शिक्षक क्षेत्र से वेणु रंजन को भी मौका मिला है एमएलसी चुनाव में चुनाव लड़ने का। झांसी प्रयागराज खंड क्षेत्र से डॉक्टर बाबूलाल तिवारी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और 5 में से 3 सीटों पर फिर से पुराने ही उम्मीदवार, पुराने कैंडिडेट्स ही उतारे हैं एमएलसी चुनाव में। बीजेपी ने 2 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे हैं, बाकी पुराने उम्मीदवारों पर एक बार फिर से दांव खेला है। तो आपको बताएं कि बीजेपी ने एमएलसी चुनाव में अपने उम्मीदवारों की, अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया है। बरेली मुरादाबाद खंड क्षेत्र से जयपाल सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं कानपुर उन्नाव खंड क्षेत्र से अरुण पाठक प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि गोरखपुर फैजाबाद क्षेत्र से देवेंद्र प्रताप सिंह को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। कानपुर उन्नाव खंड क्षेत्र की बात करें तो शिक्षक क्षेत्र से यहां पर वेणु रंजन को भी मौका इस बार चुनाव में मिला है। झांसी प्रयागराज खंड क्षेत्र से डॉक्टर बाबूलाल तिवारी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। तो ये 5 खंड क्षेत्र हैं जिनमें उम्मीदवार उतार दिए हैं और 5 में से 3 सीटों पर पुराने उम्मीदवारों को लेकर एक बार फिर से दांव बीजेपी ने चला है, जबकि 2 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे हैं। और लखनऊ से हमारे सहयोगी रामानुज भट्ट हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़े हुए हैं। रामानुज, 5 की 5 सीट पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है बीजेपी की तरफ से, लेकिन 3 पर पुराना दांव खेला है। 3 पर पुराने कैंडिडेट्स, 2 पर नए। देखिए, अगर बात की जाए कि जिस तरीके से मनीषा उत्तर प्रदेश के अंदर जो 5 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने हैं, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा जो है देर रात की। और ऐसे में अगर बात की जाए तो 3 ऐसे प्रत्याशी हैं जो पुराने हैं और 2 ऐसे प्रत्याशी जिन पर जो है नया दांव खेला। तो ऐसे में अगर बात की जाए कि देवेंद्र प्रताप सिंह की अगर बात की जाए तो गोरखपुर से लंबे समय से जो है स्नातक एमएलसी चुनाव जो है लगातार जीत रहे हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी, उसके बाद भाजपा और फिर से जो है भाजपा ने उनके ऊपर दाव खेला। तो कहीं ना कहीं एक स्थिति है कि समाजवादी जो भाजपा है वो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती इस जीत के लिए। और ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं नए जो चेहरे हैं उन पर जो है, जो 2 चेहरे हैं उन पर दाव लगा है, क्योंकि उस क्षेत्र से उनका जो फीडबैक है, पुराने जो भाजपा के जो प्रत्याशी थे उनका जो है फीडबैक सही नहीं आ रहा था। और ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो ये दाव चला है उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक बड़ी चुनौती मिलने वाली है उन 2 सीटों पर भी, जिस पर नए प्रत्याशी भाजपा ने उतारे हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरी स्ट्रेटजी के तहत ये जो 5 नाम है इनकी घोषणा की है। जो पुराने 3 ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने क्षेत्र के अंदर लगातार दौरे कर रहे थे, जो मजबूत थे, उनको ही एक बार फिर से जो है भाजपा ने जो है मैदान में उतारा। तो जाहिर सी बात है एक सोची समझी रणनीति के तहत इन 5 सीटों पर जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो सिर्फ जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं। और कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी को उन पुराने 3 दिग्गजों पर और जो नए 2 दिग्गज शामिल किए गए हैं उन पर भी कि जो है वो भारतीय जनता पार्टी का परचम जो है। जितने भी कैंडिडेट्स उतारे हैं, चाहे हम पुराने उम्मीदवारों की बात कर ले या फिर नए उम्मीदवारों की बात कर ले, एमएलसी चुनाव में बहुत मंथन किया गया। काफी लंबे समय से बीजेपी लगातार इसको लेकर बैठकें भी कर रही थी और कहीं ना कहीं विचार विमर्श हुआ। एक नाम पर गहनता से चर्चा हुई, विचार किया गया, उसके बाद एक नाम को वापस फाइनल किया गया है। 3 की बात करें तो वापस उन पर कहीं ना कहीं चुनौती है, लेकिन जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके आगे भरपूर चुनौती आगे रहेगी। देखिए, जो नए कैंडिडेट हैं उन पर अभी कोई खास चुनौती नहीं है, क्योंकि अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी ने जो है सारे समीकरण बैठाकर जो है इन प्रत्याशियों को उतारा है, इन दोनों प्रत्याशियों को। अगर बात की जाए इसमें समीकरण की तो कहीं ना कहीं कहां तक इनकी पहुंच है, कहां तक ये लोग जनरल या यूं कहें कि किस तरीके से लोगों से मुलाकात करते हैं, किस तरीके से जो शिक्षकगण से मुलाकात करते हैं, किस तरीके से उनकी जो पैठ है वो कितनी मजबूत है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पैठ को देखते हुए ही जो है ये
चुनाव में उतारे गए हैं, दोनों प्रत्याशी जो नए उतारे गए हैं। और ऐसे में पुरानों की अगर बात की जाए तो पुराने जो प्रत्याशी उतारे गए हैं जो इस एमएलसी चुनाव में, उनकी जो पैठ है, उनकी जो पकड़ है, वो लगातार जो है वो क्षेत्र में आज से ही नहीं, वो काफी लंबे समय से दौरे भी कर रहे हैं और हर डिग्री कॉलेज में जा रहे हैं, उनके क्षेत्र के वहां पर मीटिंगें भी लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में सक्रियता जो है वो कुल मिलाकर ये भी माना जाए कि जो उम्मीदवार अब चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से उतारे गए हैं, न केवल उनकी मजबूत पकड़ को देखते हुए बल्कि जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, वर्गीय समीकरण, सबको कुल मिलाकर देखकर उसके बाद नामों को फाइनल किया गया है। देखिए, जाहिर सी बात है, कोई भी प्रत्याशी अगर उतारा गया है तो उसको हर समीकरण देखकर ही उतारा गया है। अगर बात कर ली जाए, क्योंकि वेणुगोपाल की अगर बात, वेणु रंजन की बात कर ली जाए, तो इनके नाम की घोषणा भी अगर बात की जाए तो किस तरीके से वोटरों को, यानी कि जो क्षेत्रीय समीकरण है उसमें किस तरीके से शिक्षकों को उनकी जो है पकड़ मजबूत की हुई है, किस तरीके से वहाँ के जो कायस्थ समाज के लोग हैं उनको कितने मजबूती से उन्होंने पकड़ रखा है। इसके साथ साथ अन्य बिरादरी को जो है कैसे उन्होंने जो है अपने साथ मिलाकर आगे चल रहे हैं, इस पर खासा ध्यान दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए डॉक्टर बाबूलाल तिवारी की, तो जो झांसी की बात की जाए, प्रयागराज की बात की जाए, तो इस खंड क्षेत्र के अंदर कितनी मजबूती से जो है उन्होंने अपने क्षेत्र को विस्तार दे रखा, किस तरीके से लोगों से, झांसी से लेकर प्रयागराज तक के लोगों की उनकी जो पकड़ है वो कितनी मजबूत है। और वहीं अगर बात की जाए कि उन्नाव में अरुण पाठक की, कानपुर उन्नाव खंड क्षेत्र के अरुण पाठक की, तो इनकी भी मजबूती कहीं ना कहीं साफ दिख रही है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने फिर मैदान में उतारा है। वहीं अगर बात जसपाल सिंह की, तो इसमें भी बरेली मंडल के अंदर एक बड़ी मजबूत नाम के तौर पर जो है ये हैं। और इसके साथ साथ अगर बात कीजिए देवेंद्र प्रताप सिंह की, तो देवेंद्र प्रताप सिंह भी लंबे समय से जो है इस जो है स्नातक, यानी रामानुज, जो 5 कैंडिडेट्स बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में एमएलसी चुनाव में उतारे गए हैं, वो बहुत विचार विमर्श कर और क्या उनकी मजबूत पकड़ रही है और कितनी लोकप्रियता खंड में, क्षेत्र में रही है, उसके आधार पर हर एक नाम को फाइनल किया गया है।